एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था और बेसिकली टेस्ट पेपर डिस्कस करा था ऑन क्लास इक्वेशन एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नॉर्मल सब ग्रुप एंड देन डिफाइन करेंगे कोशेंट ग्रुप का मीनिंग क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, और इसी के कंटिन्यूशन में देन मूव ऑन करेंगे व्हाट इज़ दी होमोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसको डिफाइन करने के लिए अगेन एक इक्विवेलेंस रिलेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट है नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो इससे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। लेट जी बी एनी ग्रुप। जी आपके पास कोई भी रैंडम ग्रुप है, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड कैपिटल एक्स एक सेट डिफाइन करते हैं एच सच दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप है उन सब का कलेक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, देन फर्स्ट एक प्रॉपर्टी लिखते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। अगर एक सेट डिफाइन करते हैं विच इज के ए इनवर्स एच ऑफ ए, तो इस सेट का मीनिंग क्या है? ए इनवर्स एच ए, और जो एच है वो कैपिटल एच में से बिलोंग करेगा और एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो मैंने कोई भी रैंडम सब ग्रुप पिक किया और कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक किया है, उससे एक सेट के कंस्ट्रक्ट किया है। के कैसे कंस्ट्रक्ट किया है? ए इनवर्स एच ए, और एच जो है आपके सब ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली H इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू कैपिटल H है, तो दिस इंप्लाइज A इनवर्स E A बिलोंग्स टू K होगा। दिस इंप्लाइज आइडेंटिटी बिलोंग्स टू K, तो इंप्लाइज K शुड बी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कंटेंट होगा और ये सेट रहेगा आपका नॉन एम्प्टी सेट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं कोई भी x और y बिलोंग्स टू h पिक करता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? x किस टाइप का एलिमेंट होगा? a इनवर्स h1a टाइप का, एंड y शुड बी a इनवर्स सम h2a टाइप का। आई थिंक क्लियर है ये। तो दिस इम्प्लाइज अगर मैं y इनवर्स फाइंड करता हूँ तो वो आपके पास आ जाएगा a इनवर्स h2 इनवर्स a। वो ऑब्वियसली अगेन k का मेंबर, सॉरी दिस x एंड y बिलोंग्स टू k है, तो y इनवर्स जो डिफाइन करेंगे h2 इनवर्स h का एलिमेंट है, तो ये किसका एलिमेंट हो गया? k का एलिमेंट। तो यानी कि हर y का इनवर्स भी किस में जा रहा है? k में। और दिस एम्प्लाइज अगर x y इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो आपके पास a इनवर्स h1a डॉट a इनवर्स h2 इनवर्स a, फाइनली कौन सा एलिमेंट आएगा? a इनवर्स h1 h2 इनवर्स a। ये h का मेंबर है, तो ये ओवरऑल किसका मेंबर हो गया? k का मेंबर। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ? फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू k, एक्स वाई इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू k, तो देन बाई वन स्टेप टेस्ट दिस k मस्ट बी अ सब ग्रुप। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ से कि अगर आपके पास G कोई भी ग्रुप है, A G का कोई भी एलिमेंट है और H इज एनी सब ग्रुप, देन द K which is defined as A inverse H is also subgroup of G। ठीक है, तो हर A के लिए हर H के लिए A इनवर्स H इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ G। अब इस सब ग्रुप में स्पेशल क्या है? इफ और एक फाई डिफाइन करते हैं विच इज फ्रॉम H टू A इनवर्स H, दैट इज K पे एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ फाई ऑफ H। तो अगर H का एलिमेंट लेंगे तो क्या स्मॉल h टाइप का होगा, और उसको मुझे K के किसी एलिमेंट पे मैप करना है, तो उसको कैसे मैप कर सकते हैं? A इनवर्स H। तो फाई एक फंक्शन डिफाइन हो गया। नाउ
अगर मैं फाई ऑफ H1 इक्वल टू फाई ऑफ H2 रखता हूँ, यानी कि दो एलिमेंट पिक कर रहा हूँ जिनका इमेज सेम है, तो इसका मीनिंग क्या है, A इनवर्स H1A शुड बी इक्वल टू A इनवर्स H2A। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, इस साइड A ऑपरेट कर दो, इस साइड A इनवर्स ऑपरेट कर दो, तो H1 इक्वल टू क्या आ गया, H2। यानी कि ये जो फंक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 फंक्शन को। और अगर आप कोई भी y बिलोंग्स टू k पिक करेंगे तो ऑब्वियसली y किस टाइप का एलिमेंट होगा, A इनवर्स HA टाइप का, और H किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल H का। तो डेफिनेटली फाई ऑफ H अगर फाइंड करोगे तो वो कहाँ मैप हो रहा है, A इनवर्स HA, दैट इज y। तो ये क्या प्रूफ हो गया, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर है। तो जब भी आपके पास कोई भी H सब ग्रुप है G का और A G का एलिमेंट है, तो जो हमने K डिफाइन करा है वो हमेशा सब ग्रुप होगा, और जो ये K है और H है इन दोनों के बीच में 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल गया। ये जो फाई है वो 1 1 एंड ऑन टू डिफाइन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अगर मैं फाई ऑफ H1 डॉट H2 फाइंड करता हूँ, H अपने आप में एक ग्रुप है, K अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक है। अगर ये इमेज फाइंड करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा A इनवर्स H1 H2A, और इसको मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स H1A डॉट A इनवर्स H2A, और इसका मीनिंग क्या है, फाई ऑफ H1, और इस का मीनिंग क्या है, फाई ऑफ H2। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, फाई ऑफ H1 डॉट H2 इज इक्वल टू फाई ऑफ H1 डॉट फाई ऑफ H2, दैट इज दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। तो जब भी हम कोई भी H सब ग्रुप लेंगे G का और A कोई भी एलिमेंट लेंगे G का, तो एक K डिफाइन कर सकते हैं, दिस K इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है। और जो K है और वो H है, इन दोनों के बीच में 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये दोनों सब ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है। तो यहां हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई, सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट लिख रहे हैं, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G एंड H सब ग्रुप ऑफ G, then A inverse HA which is K always a subgroup of G। ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन, फॉर एवरी A belongs to G and H subgroup of G, the subgroup A inverse HA which is K always isomorphic to H। और आइसोमॉर्फिज्म कौन सी होगी, देन फाई मैपिंग विच इज फ्रॉम H टू K, और K क्या है, A इनवर्स HA, सच दैट फाई ऑफ H इज इक्वल टू A इनवर्स HA। दिस मैपिंग इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो दिस मैपिंग शुड बी 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब हमने ये कैपिटल X डिफाइन कर रखा है। कैपिटल X क्या है, सेट ऑफ ऑल सब ग्रुप्स। तो इसमें H भी आएगा और ये K भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों सब ग्रुप है। तो इस कैपिटल X पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन एस रिलेशन ऑन X। तो कौन से सेट पे रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स हैं उस पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, such that the subgroup H and K related, H और K जो है वो रिलेट कब करेंगे, if and only if there exists some A belongs to G such that this K is always the same as A inverse H। ठीक है। तो आपके पास इस X के कोई भी दो एलिमेंट लिए H और K, ये दोनों एलिमेंट रिलेट कब करेंगे,
जब जो K है वो किस टाइप का सब ग्रुप हो, A इनवर्स HJ टाइप का, देन दिस इज अ रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ जी, तो डेफिनेटली फॉर एवरी H बिलोंग्स टू कैपिटल X E बिलोंग्स टू G मिलेगा, और E इनवर्स H E करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, H को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो K की डेफिनेशन है H के एलिमेंट पे एक साइड E ऑपरेट करोगे, एक साइड E इनवर्स ऑपरेट करोगे, रिजल्टेंट सेम रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, H इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन हो गया। ठीक है, तो दस S इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड सिमेट्रिसिटी के लिए कि इफ H एंड K बिलोंगिंग टू S करेंगे, ठीक है, H और K S में अगर बिलोंग कर रहे हैं तो गारंटी है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G होगा, सच दैट K इक्वल टू A इनवर्स HJ डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंप्लिसिटी के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम H को क्या लिख सकते हैं, एज A K A इनवर्स, विच इज A इनवर्स होल इनवर्स K A इनवर्स, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ Z इनवर्स K Z, और यहाँ जो Z है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A इनवर्स को। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, अगर H K से रिलेट कर रहा है तो K किससे रिलेट कर गया, H से। H किस टाइप का सब ग्रुप आ गया, Z इनवर्स K Z टाइप का। तो दिस एम्प्लाइज K शुड बी रिलेटेड टू H। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रूफ करा कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, देन ट्रांसिटिविटी चेक करनी है। ठीक है, ट्रांसिटिविटी के लिए कि इफ H इज रिलेटेड टू K एंड जो K है इज रिलेटेड टू सम L, H K L आर सब ग्रुप। ठीक है, तो आप यहां से डेफिनेशन क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू A इनवर्स HJ फॉर सम A बिलोंग्स टू क्या होगा G, किसी ना किसी A के लिए, और यहां से L इज इक्वल टू क्या होगा, सम B इनवर्स K ऑफ B। और आप इजीली K के एलिमेंट्स को अगर यहां रिप्लेस करेंगे तो ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो L आएगा दैट शुड बी B इनवर्स A इनवर्स H A B, यानी कि जो L है दैट इज ए बी होल इनवर्स H ऑफ ए बी, और ये बेसिकली अगेन क्या गया, समथिंग Z इनवर्स H Z। तो L किससे रिलेट हो गया, सॉरी H किससे रिलेट हो गया, L से। तो दैट इज दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज S इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, जैसे हमने कॉन्जुगेट क्लास डिफाइन करने के लिए एक रिलेशन डिफाइन करा था, तो वो रिलेशन ग्रुप के एलिमेंट पे डिफाइन था और इसी टाइप से डिफाइन था। वहां क्या रिलेशन डिफाइन करा था हमने, B इज A इज रिलेटेड टू B इफ B इक्वल टू सम X इनवर्स AX। यहां ये जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो किसी भी ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट प्रूफ होगी कि इफ G बी एनी ग्रुप, G कोई भी रैंडम ग्रुप है, एंड कैपिटल X डिफाइन करा है हमने H सच दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन a relation defined on G, a relation say S defined on G such that two subgroup H is related to K if and only if there is A belongs to G such that K is the same as A inverse HG। तो यहां से जो implication आया, that implication is S is an equivalence relation on कैपिटल X। ये G पे डिफाइन नहीं करा है, ये हमने कहाँ रिलेशन डिफाइन करा है,
कैपिटल एक्स पे। तो आप किसी भी ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स हैं उन पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। और जब भी हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन आता है तो वो आपके ग्रुप्स को कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यानी कि तो दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एच विच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो हम क्लास ऑफ कैपिटल एच डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास ऑफ कैपिटल एच का मीनिंग क्या होगा? के विच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट के किस टाइप का होगा? ए इनवर्स एच ऑफ ई विद ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, यानी कि इस क्लास ऑफ एच को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? सब ग्रुप्स का कलेक्शन होगा, और वो किस टाइप के सब ग्रुप होंगे? ए इनवर्स एच विद ए बिलोंग्स टू जी। तो दीज आर कॉन्जुगेट क्लासेस। सो दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस एक्स। तो यहां से कुछ टर्म डिफाइन करता हूं। तो फर्स्ट टर्म है दिस एस इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ conjugacy on X or the subgroups of G। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबग्रुप्स को। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी ऑन द सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। और इफ H और K बिलोंग्स टू सम क्लास ऑफ H, यानी कि K और H रिलेट कर रहे हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? H एंड K आर रिलेटेड। ठीक है, तो अगर K बिलोंग कर रहा है क्लास ऑफ H में तो H और K रिलेट करेंगे, देन K इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ और कॉन्जुगेट सब ग्रुप। तो जैसे हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट डिफाइन करा था, तो उसी टाइप से K इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ H। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इफ H एंड K आर सबग्रुप्स ऑफ G, H और K अगर G के सबग्रुप्स हैं, देन K is called conjugate subgroup of H। ठीक है, इन G। तो यहां डिस्कशन कहां हो रहा है? G में हो रहा है। तो K is called conjugate subgroup of H in G if there exists A belongs to G such that K is the same as A inverse H। जो K है और वो किस टाइप का होना चाहिए? A इनवर्स H। और ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं ये जो A इनवर्स H है, ये सब ग्रुप हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक आएगा? H के आइसोमॉर्फिक आएगा। हमने अभी एक मैपिंग डिफाइन करी थी 5 फ्रॉम H टू A इनवर्स H फॉर एनी A। तो उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? If H and K are two conjugate subgroup, then they must be isomorphic। तो इस स्टेटमेंट का और इस इंफॉर्मेशन का मैं आगे यूज करूंगा। तो if H and K are सब और कॉन्जुगेट सबग्रुप्स ऑफ, क्योंकि अगर H K के कॉन्जुगेट है तो K डेफिनेटली किसके कॉन्जुगेट होगा? H के। तो इफ H and K आर conjugate subgroup, तो this must implies H is isomorphic to K। कन्वर्स नीड नॉट बी, इसका मैं आगे जाके एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे। और इसी टाइप से जब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट डिफाइन करा था कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ B इक्वल टू X इनवर्स EX, तो वहां भी हमने क्लास ऑफ A डिफाइन करा था। तो उसमें एलिमेंट किस टाइप के थे? X इनवर्स AX, और X कहां से बिलोंग कर रहा था? G में। और इक्विवेलेंटली हमने क्या लिखा है? H रिलेटेड टू K
इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू कैसा है, ए इनवर्स एच ए। ठीक है, तो यानी कि यहां हमने क्लास ऑफ एच जो डिफाइन करा है वो कैसे डिफाइन करा है, ए इनवर्स एच ए, और ए किसका एलिमेंट है, जी का। ठीक है, और यहां हमने दो एक्स्ट्रा टर्म डिफाइन करी थी, सेंटर ऑफ अ ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ अ एलिमेंट। तो सिमिलरली, तो यहां जैसे नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, normalizer of element, the x element of G such that ax is equal to xa, then it is called a normalizer of an element in G। सेम चीज हम यहां डिफाइन कर सकते हैं n of h, नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। वो क्या डिफाइन होगा, सेम डेफिनेशन, वो एलिमेंट G के जिसके लिए a और एक्स एच इक्वल टू एच ऑफ एक्स, यानी कि राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट हो जाए। नॉर्मलाइजर का यहां मीनिंग क्या है, वो एलिमेंट जो इस ए के साथ कम्यूट करे। यहां नॉर्मलाइजर का मीनिंग क्या है, वो एलिमेंट जिसमें राइट कोसेट ऑफ एच इज सेम एज लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। ठीक है, तो जो कुछ हमने यहां डिस्कस किया है, सिमिलर प्रॉपर्टी यहां हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से एक और टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप। तो जो कुछ हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में डिस्कस किया था, सिमिलर प्रॉपर्टी यहां कंटिन्यू होंगी। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एच विच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। वो कैसे डिफाइन होता है, एन ऑफ एच और जी के वो एलिमेंट such that the right coset is the same as left coset, तो then this is called a normalizer of a subgroup। और definitely अगर H belongs to H है तो H of H is the same as, और ये किसके इक्वल होगा, एच ए की कोसेट की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करा था, एच ए इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो इसी प्रॉपर्टी से कि अगर ए बिलोंग्स टू एच है तो इम्प्लाइज एच ऑफ ए इक्वल टू एच था, और इसको किसके इक्वल प्रूफ कर सकते हो, ए एच के। तो इसका मीनिंग क्या है, ए इज बिलोंगिंग टू एन ऑफ एच। तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास H सब ग्रुप है वो हमेशा N ऑफ H को कंटेन करता है। सिमिलर प्रॉपर्टी है जैसे हमने A बिलोंग्स टू N ऑफ A देखा था, तो यहां H इज कंटेन्ड इन N ऑफ H, और जो N ऑफ H आएगा दैट मस्ट बी अ सब ग्रुप ऑफ G। ये वन स्टेप टेस्ट से आप प्रूफ कर सकते हैं। और इसी टाइप से हमने the cardinality of class of A और n of A के बीच में रिलेशन लिखा था। the cardinality of class of A is the same as order of G upon order of normalizer of A, ये डिफाइन किया था। तो सेम रिलेशन आप यहां प्रूफ कर सकते हैं, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, सिमिलर मेथड जो कुछ हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में डिस्कस करा था। तो यहां इफ G इज अ फाइनाइट, अगर G कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो उस केस में द कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आगे जाके यूज करूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन साइलो थ्योरम्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर है आपको। अब हमने कॉन्जुगेट क्लासेस में एक प्रॉपर्टी लिखी थी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। वहां क्या था कि A बिलोंग्स टू G इज सेल्फ कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ, क्या डेफिनेशन थी, क्लास ऑफ A कंटेन्स ओनली सिंगलेटन A। और ये सेल्फ कॉन्जुगेट होने का मीनिंग क्या था, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू
जेड ऑफ जी। तो अगर कोई एलिमेंट सेंटर का मेंबर है तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, और अगर सेल्फ कॉन्जुगेट है तो वो हमेशा क्या था, सेंटर का एलिमेंट था। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट के रिलेशन में सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जा रहे थे, सेंटर में। और ये भी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया आपने, कॉन्जुगेसी रिलेशन ऑफ सब ग्रुप्स। तो अगर यहां कोई भी एक सब ग्रुप सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाए, ठीक है, जैसे सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट था तो उसमें स्पेशल क्या था, वो सेंटर का मेंबर था, और अगर सेंटर का मेंबर था तो वो क्या था, सेल्फ कॉन्जुगेट था। ठीक है, अब यहां अगर कोई सब ग्रुप सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाए देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहां से डिफाइन होता है द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप्स यहां डिफाइन करते हैं। तो जो हम बुक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहां हमारी डेफिनेशन क्या है कि इफ जी बी एनी ग्रुप, कोई भी रैंडम ग्रुप है, और H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन H is a normal subgroup in G. So this is a notation for a normal subgroup. तो H is a normal subgroup in G if and only if the class of H contains only H. इसका मीनिंग क्या है? The subgroup H of G is normal in G if and only if H is self conjugate subgroup। तो क्लास ऑफ H में सिर्फ एक एलिमेंट आने का मीनिंग क्या है, वो जो सबग्रुप आएगा इट शुड बी सेल्फ कॉन्जुगेट सबग्रुप। या इसी चीज को हम यहां से ये लिख सकते हैं कि a subgroup H of G is normal in G if and only if। सेल्फ कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G A इनवर्स H A, जो इसके जितने भी कॉन्जुगेट हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, H के इक्वल होने चाहिए। तो आप नॉर्मल सब ग्रुप के लिए फर्स्ट डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि किसी सब ग्रुप के क्लास में सिर्फ एक एलिमेंट है, या वो सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप है, या इसके जितने भी कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, H को। और यहीं से हम ये भी लिख सकते हैं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल इन G if and only if for every A belongs to G। यहां से इस सेट को मैं प्रूफ कर सकता हूं कि HA इक्वल टू EH। ठीक है, तो इस सेट के हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड में A ऑपरेट कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, A ऑफ H के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से डेफिनेशन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप की, a subgroup of a group G is normal if and only if every right coset equal to left coset। ठीक है, तो subgroup of a group G is normal if and only if every right coset should be equal to left coset। या जो हम बुक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं, वो कैसे ड्राइव होगी कि H is a subgroup of G is normal in G if and only if for every G belongs to G and H belongs to H implies G inverse HG belongs to H। तो ये जो हम बुक्स में डेफिनेशन जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो ये होती है। अब अगर मैं इससे इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रूफ कर दूंगा तो डन। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि H इज अ नॉर्मल इन G और लेट G बिलोंग्स टू G है और H बिलोंग्स टू H है। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज G इनवर्स HG किस में बिलोंग करेगा, G इनवर्स कैपिटल HG में। और नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ से ये किसके इक्वल होगा, हर A के लिए A इनवर्स HA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H को।
तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया, एच में। तो अगर एच नॉर्मल है तो डेफिनेटली ये ट्रू हो गया। कन्वर्स पार्ट पे आते हैं। इफ फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज आपको दिया हुआ है जी इनवर्स, या ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे, हमें इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं तो डन, कि हर ए के लिए ए इनवर्स एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, सेम। तो फर्स्ट कोई भी x बिलोंग्स टू पिक करते हैं ए इनवर्स एच, या ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक करते हैं और x एलिमेंट पिक करते हैं विच इज ए इनवर्स एच। तो दिस इम्प्लाइज जो x होगा वो किस टाइप का होगा, ए इनवर्स एच ए टाइप का होगा। और यहाँ ए जी का एलिमेंट है और एच किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का। तो इस प्रॉपर्टी से जी के हर एलिमेंट और एच के हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का। तो दिस इम्प्लाइज एक्स शुड बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एच। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, जो ए इनवर्स एच है वो किस में कंटेंड हो रहा है, एच में। अब इसका कन्वर्स पार्ट बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि जो एच है वो ए इनवर्स एच में कंटेंड होगा। तो अगर मैं x बिलोंग्स टू एच पिक कर लेता हूं, ठीक है, तो ये इस x को कहां बिलोंग करवाना है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी आपको प्रूफ करना है कि, सो टू प्रूफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जो आपके पास x बिलोंग करना चाहिए वो ए इनवर्स एच ए में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली x ऑलरेडी h में है, तो इफ a बिलोंग्स टू g लेते हैं, देन a इनवर्स एक्स ए किसका एलिमेंट आ जाएगा, बिलोंग्स टू a इनवर्स एच ए आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं क्या प्रूफ कर चुका हूं कि सबसेट ऑफ h है। तो यानी कि इसको मैं क्या नोटेशन दे देता हूं, h। तो h आपके का h इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a इनवर्स एक्स ए बिलोंग्स टू h है। अब आपके पास a बिलोंग्स टू g है, तो गारंटी है कि a h a इनवर्स या a इनवर्स बिलोंग्स टू g है, तो गारंटी है कि a इनवर्स ऑफ इनवर्स h a इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। तो ये ए गेट आइडेंटिटी, और इस साइड ए को ए इनवर्स पे ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी, ये क्या गया एक्स। ये किसका एलिमेंट होना चाहिए आपके पास, दिस एलिमेंट शुड बी मेंबर ऑफ दिस। तो ये किसका एलिमेंट है आपके पास, बिलोंगिंग टू ए इनवर्स। तो आपके पास जो एच का हर एलिमेंट है वो किस में चला गया, इस सेट में चला गया, ठीक है। तो डेफिनेटली H कंटेंड इन दिस सेट और दिस सेट कंटेंड इन H, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। और अगर ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी तो आपके पास H क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी आप यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने 5 डेफिनेशन लिखी है नॉर्मल सब ग्रुप की, और ये पांचों की पांचों आपस में इक्विवेलेंट है। फर्स्ट डेफिनेशन है कि अगर किसी भी सब ग्रुप की जो कॉन्जुगेट क्लास है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है तो सब ग्रुप इज नॉर्मल। सेकंड, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्जुगेट है, वो यहीं से आ रहा है, अगर क्लास में सिर्फ एक एलिमेंट है तो वो एलिमेंट क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट। तो अगर कोई भी सब ग्रुप सेल्फ कॉन्जुगेट है तो देन इट मस्ट बी नॉर्मल, या कि हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये जो सब ग्रुप है ये इसी H को रिप्रेजेंट करे, नॉर्मल। या थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एवरी राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट देन दिस सब ग्रुप इज नॉर्मल। और फोर्थ वन इज, अगर आपके पास H कोई नॉर्मल है, इफ एंड ओनली विद रेस्पेक्ट टू एवरी G बिलोंग्स टू G, H बिलोंग्स टू H, दिस इज मेंबर ऑफ H, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करेंगे किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल और नॉट नॉर्मल प्रूव करने के लिए, जब भी आपके पास कोई एक नॉन एग्जाम्पल है और उसमें सब ग्रुप्स को वेरीफाई करना है कि वो नॉर्मल है या नॉट नॉर्मल, तो
तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इफ जी बी एनी ग्रुप कोई भी रैंडम ग्रुप है एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, G कोई भी रैंडम ग्रुप है और H इसका सब ग्रुप है, देन H is a normal subgroup of G if and only if H is union of A belongs to H class of A। यहाँ क्लास ऑफ A का मीनिंग क्या है? जो हमने एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास डिफाइन करी थी वो क्या होगा? हाँ जी, X इनवर्स A ऑफ X विद X बिलोंग्स टू G। तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी सब ग्रुप है G का तो वो नॉर्मल कब होगा? जब वो कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन होगा। और अगर कोई भी सब ग्रुप H की कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन है तो इट मस्ट बी नॉर्मल, ठीक है। इसके प्रूफ पे अभी आते हैं। हमें किसी सब ग्रुप को नॉट नॉर्मल प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या मेथड यूज करेंगे? अगर नॉर्मल प्रूफ करना है तो ये प्रोसीजर है, अगर नॉट नॉर्मल प्रूफ करना है जो हम थ्रू आउट यूज करेंगे कि इफ G be any group and H is a subgroup of G such that H कोई एक सबग्रुप है G का such that there exists A belongs to A belongs to H with class of A does not contained in H। अगर किसी एक एलिमेंट का क्लास है जो ए एच का एलिमेंट है उसका क्लास अगर एच में कंटेन नहीं है तो देन एच इज नेवर नॉर्मल इन जी, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो ये सेकंड ट्रू इसलिए होगी कि जो एच है जितने भी क्लासेस है उनका यूनियन है तो हर कॉन्जुगेट क्लास किस में जाएगी? एच में। अगर एच नॉर्मल हो गया तो एच किसका क्या हो गया? यूनियन ऑफ सम कॉन्जुगेट क्लासेस है। और अगर ये यूनियन ऑफ सम कॉन्जुगेट क्लासेस है तो इसका हर कॉन्जुगेट क्लास किस में कंटेंट होगा? एच में विद रिस्पेक्ट टू ए बिलोंग्स टू एच। और अगर एक भी क्लास एच में कंटेंट नहीं है तो गारंटी है कि एच इज नॉट नॉर्मल इन जी, ठीक है। जैसे मैं सिंपल इसको अप्लाई करता हूं S3 पे, उसके बाद प्रूफ पे आएंगे। S3 में हमारे पास एलिमेंट क्या थे? आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। तो जब भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप देखना है तो सबसे पहले आपको क्लास इक्वेशन नॉन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां क्लास इक्वेशन ऑफ S3 क्या था आपके पास? 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि क्लास ऑफ आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी था। क्लास ऑफ 1 2 जो था उसमें 3 एलिमेंट थे, 1 2 1 3 एंड 2 3। और क्लास ऑफ 1 2 3 में 2 एलिमेंट थे विच इज 1 2 3 एंड 1 3 2। ये क्लियर है? अब अगर मैं इसके सब ग्रुप्स की बात करता हूं तो हमने डिस्कस करा था पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन से सब ग्रुप होंगे जो नॉर्मल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर 1 का यूनिक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट्स और ऑर्डर 6 का डज नॉट एग्जिस्ट। S3 का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ऑर्डर 1 का यूनिक सब ग्रुप, ऑर्डर 2 के 3 सब ग्रुप, प्राइम ऑर्डर है साइक्लिक, और ऑर्डर 3 का यूनिक सब ग्रुप, ऑर्डर 6 का यूनिक सब ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी ग्रुप में ट्रिवियल सब ग्रुप की बात करूंगा, किसी भी ग्रुप में अगर मैं सिर्फ ट्रिवियल सब ग्रुप की बात करता हूं तो अगर H इज अ ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G तो डेफिनेटली H क्या है?
क्लास ऑफ आइडेंटिटी है, तो एक क्लास का एक ही कॉन्जुगेट क्लास है जिसका यूनियन एच बना रहा है। तो अगर ये स्टेटमेंट मैं प्रूफ कर देता हूं तो जितने भी ग्रुप हैं उसमें जो ट्रिवियल सब ग्रुप होगा वो आइडेंटिटी की क्लास का यूनियन होगा, बेसिकली आइडेंटिटी की क्लास के इक्वल है। तो इस स्टेटमेंट से एवरी ट्रिवियल सब ग्रुप इन एवरी ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। और अगर मैं ग्रुप खुद पिक करता हूं तो जितनी भी कॉन्जुगेट क्लासेस हैं जी की, उनका यूनियन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? जी को, क्योंकि जो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहा था वो पार्टीशन कर रहा था जी का, और पार्टीशन का मीनिंग क्या है? उन क्लासेस का यूनियन जी के इक्वल होगा। तो जो ग्रुप इटसेल्फ होता है वो अपनी सारी कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन है। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि द ट्रिवियल ग्रुप इन एवरी ग्रुप इज नॉर्मल एंड ग्रुप इटसेल्फ इज ऑलवेज इज नॉर्मल इन ग्रुप। ठीक है, तो आप पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ जी बी एनी ग्रुप, इफ जी बी एनी ग्रुप then the trivial group and G itself, then the trivial group and G itself are always normal subgroup in G। इस फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से प्रूफ कर रहा है the trivial subgroup and G itself are always normal subgroup in G। तो आपके पास इस S3 में नंबर ऑफ नॉर्मल सबग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो ट्रिवियल वन होगा ये नॉर्मल होगा और ये S3 खुद है ये नॉर्मल होगा। ठीक है, अब ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स का डिस्कशन करते हैं, इस पे अभी आ रहा हूं मैं। तो अगर फर्स्ट प्रूफ कर दूंगा तो ये सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। तो ये था आपके पास पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स और नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स की बात कर रहा हूं तो वो कौन से मिलेंगे? H1 आइडेंटिटी और 1 2, तीन सब ग्रुप मिलेंगे। H2 आइडेंटिटी एंड 1 3, ठीक है, और H3 आइडेंटिटी एंड 2 3। तो आज के बाद आपको ग्रुप थ्योरी तभी समझ आएगा जब आपके जितने भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करे थे वो डिटेल में कवर हैं। तो मेरा सजेशन है कि नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी आपने अभी तक लेक्चर पढ़े हैं अप टू क्लास इक्वेशन वो सारे एक बार रिकॉल कर लो, देन इन चैप्टर्स को स्टार्ट करना। ठीक है, क्योंकि मुझे सब ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है और अगर सब ग्रुप्स की काउंटिंग और सब ग्रुप्स पता है कौन कौन से हैं तो आप डायरेक्टली नॉर्मल वेरीफाई कर सकते हो, और नॉर्मल वेरीफाई कर पाओगे तो कोशेंट ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, और कोशेंट ग्रुप है तो उससे हम होमोमॉर्फिज्म बना पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 2 के 3 सब ग्रुप हैं। ठीक है, अब जो क्लास ऑफ 1 2 है, जैसे फर्स्ट केस में जो ए है उसको मैं पिक कर सकता हूं 1 2, और क्लास ऑफ एक है इसकी कार्डिनलिटी क्या है 3, और क्लास ऑफ ए जो है वो डज नॉट कंटेन्ड इन H1 है, क्योंकि H1 में सिर्फ 2 एलिमेंट है और क्लास में कितने एलिमेंट है 3। तो गारंटी है कि H1 इज नॉट नॉर्मल इन G। तो अगर एक भी क्लास सब ग्रुप में कंटेंट नहीं है तो वो सब ग्रुप कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 1 3 की क्लास यहां लिखता हूं तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे 3 एलिमेंट, तो वो H2 में कंटेंट नहीं है तो H2 इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। इसी तरह 2 3 की क्लास लिखेंगे तो वो भी नॉर्मल नहीं आएगा। तो यानी कि S3 में ऑर्डर 2 का कोई भी सब ग्रुप नहीं है विच इज नॉर्मल। ठीक है, और S3 में अगर ऑर्डर 3 के सब ग्रुप्स की बात करूं तो वो कौन सा सब ग्रुप मिलेगा A3, और उसमें क्या आएगा आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये क्या है क्लास ऑफ आइडेंटिटी में आइडेंटिटी यूनियन क्लास ऑफ 1 2 3 लिख दिया मैंने। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से ये जो A3 है वो 2 कॉन्जुगेट क्लासेस का यूनियन है और अपने आप में सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली A3 इज नॉर्मल इन S3। ठीक है, तो ऑर्डर 3 का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आपके पास जो S3 है उसके पास टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप 3 और ट्रिवियल ग्रुप और G खुद होता है, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप विच आर नॉर्मल। ठीक है, और इनके अलावा अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है दोज आर कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो इम्प्रॉपर वर्ड कहां यूज हो रहा है ट्रिवियल सब ग्रुप
and G itself, these two normal subgroup are called improper normal subgroup. इनके अलावा अगर कोई एग्जिस्ट करेगा तो वो कहेगा प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। तो यहां आपके पास S3 में एग्जैक्टली एक ही प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है, दैट इज A3। ठीक है, अब मैं इस स्टेटमेंट को प्रूफ करता हूं, ठीक है, कि रीजन क्या है, ये हमने क्यों डिस्कस किया है। तो फर्स्ट, इफ H इज नॉर्मल इन G, ठीक है, H अगर नॉर्मल है G में तो हमें प्रूफ करना है कि अगर A कोई भी बिलोंग करेगा H में, तो कोई भी सेट कुछ सबसेट्स का यूनियन कब होगा, जब उन सबसेट्स के सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग कर जाए। तो A बिलोंग्स टू H है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि क्लास ऑफ A कंटेन्ड इन H, तो यहां से नॉर्मल प्रूफ हो जाएगा। तो अगर A बिलोंग्स टू H है, ठीक है, और H नॉर्मल है, तो फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, जो X इनवर्स AX होगा वो किस में बिलोंग करेगा, H में। जो लास्ट हमने डेफिनेशन लिखी है कि A अगर H का एलिमेंट है, G या H का एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, तो G इनवर्स G, ये क्लियर है। तो अगर मैं कोई भी Y बिलोंग्स टू क्लास ऑफ A पिक करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या है, Y किस टाइप का एलिमेंट है, X इनवर्स AX, और X इनवर्स AX किस में जा रहा है, बिलोंग्स टू H। तो ऑब्वियसली क्या प्रूफ हो गया, ये सारी क्लासेस कहां चलेगी, H में। ठीक है, तो सिंपल प्रूफ, अगर H नॉर्मल है तो हर कॉन्जुगेट क्लास किस में जा रही है, H में, यानी कि H क्या हो गया, यूनियन ऑफ ऑल कॉन्जुगेट क्लासेस। कन्वर्स पार्ट, तो इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G एंड H क्या है, यूनियन A बिलोंग्स टू H क्लास ऑफ A, हमें प्रूफ करना है कि H मस्ट बी नॉर्मल। तो जो लास्ट डेफिनेशन है उसी का यूज करते हैं, फॉर एनी G बिलोंग्स टू G और H बिलोंग्स टू H पिक कर लेते हैं। तो अगर मैं G इनवर्स HG लिखूंगा तो ये किस में बिलोंग करेगा, क्लास ऑफ A में, और अगर H यूनियन ऑफ दीज क्लासेस है तो क्लास ऑफ A ऑब्वियसली किस में कंटेंट हो गया, H में। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H implies G इनवर्स बिलोंग्स टू H implies H शुड बी नॉर्मल इन G। तो पूरी स्टेटमेंट जस्ट दो लाइन का प्रूफ है इसमें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है कि सिर्फ ये लास्ट दो स्टेटमेंट हमने जो लिखी हैं उसको यूज करना है। ठीक है, और देन फाइंड ऑल द नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ A4 एंड S4। तो आप S4 का सारा स्ट्रक्चर लिखोगे। टोटल हमारे पास 30 सबग्रुप्स थे। अब उन 30 में से कौन से सबग्रुप्स हैं जो नॉर्मल है। जैसे मैंने S3 पे ये स्टेटमेंट अप्लाई करी है, आप S4 का पूरा स्ट्रक्चर रिकॉल करोगे, उसके 30 के 30 सबग्रुप लिखोगे, कौन सा किसके आइसोमॉर्फिक है वो लिखोगे, और S4 की क्लास इक्वेशन हम लिख चुके हैं, किस क्लास में कौन से एलिमेंट है वो भी आपको नोन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई H का एलिमेंट पिक कर रहे हैं, H कोई अगर सब ग्रुप है, तो उसकी क्लास अगर H में कंटेंड है हर A के लिए, तो गारंटी है कि वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। अगर एक भी क्लास H में कंटेंड नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं होगा। तो ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है, और इसकी हेल्प से A4 और S4 के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप हैं वो आपको काउंट करके लाने हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, थैंक यू।